ये केस तो और भी पेचीदा होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा करे तो करेगा। सर ये मेरी लाइफ का दूसरा ऐसा केस है जिसमें पेशेंट को खुद नहीं पता कि कौन सी बीमारी है। अगर ये दूसरा है तो पहले पेशेंट का क्या हुआ? सर पहले पेशेंट की बॉडी में हम रोज़ाना तकरीबन 4 यूनिट ब्लड इंजेक्ट करते थे, पर उसकी स्किन और हर्ट ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और जो न्यू ब्लड था उसे सर्कुलेट नहीं कर पाए। इस वजह से सर हम उसे बचा नहीं पाए। ओके, मुझे उस पेशेंट की सारी डिटेल्स चाहिए रिपोर्ट्स के साथ। ओके सर, श्योर सर। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। सर हियर आर द रिपोर्ट्स इन ब्रीफ। सर एक्चुअली ये जो पेशेंट है ये पहले एक्सीडेंट केस में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया गया था। वहाँ पे जब डॉक्टर्स इसे ऑपरेट कर रहे थे तब उन्हें सिर्फ विजिबल इंजरीज में एक लेग का वुंड ही नज़र आया था। तो जब उसके वुंड्स को खोला गया तो उसमें डॉक्टर्स ने पाया कि एक वायरस, एक बैक्टीरिया इसकी बॉडी में पूरी तरीके से फैल चुका है। गुड नून डॉक्टर, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल से आई हूँ जहाँ पर मेरे पास भी एक पेशेंट है जो इन्हीं हालातों से गुजर रहा है, और यहाँ पर भी इतने मरीज। ये हो क्या रहा है डॉक्टर? अरे मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। हमारे पास तो बस वही मरीज हैं, कुछ चिकन पॉक्स के, कुछ डायरिया के, और कुछ नहीं। आपको ये सब मजाक लग रहा है क्या? यहाँ इतने लोगों की जान चली गई और आप अभी तक चिकन पॉक्स और डायरिया के इलाज कर रहे हो। अरे देखिए मैडम, कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना पता है ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यहाँ पर वैसे ही काम होगा जैसे अब तक होता है। और रही आपके सजेशन की बात, तो ये आप अपने पास ही रखे तो बढ़िया। लेकिन डॉक्टर आप ये ठीक नहीं कर रहे। देखिए मैडम, अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। निकाल जल्दी। एक्सक्यूज मी, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल से आई हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ यहाँ कितने लोग काम करते हैं। ऐसे कोई हिसाब तो है नहीं, हाँ, लेकिन 1500 से 1800 लोग तो काम करते हैं। लेकिन आप ही क्यों जानना चाहती हैं? आप मुझे ये बता सकते हैं इंडिया में इसके अलावा और कितने डंपिंग यार्ड्स हैं? मैडम अब ऐसे कोई हिसाब नहीं होता इसका, हाँ, लेकिन हर शहर में 2 से 3 होते ही, मान लो 2 से 3। हर शहर में 2 से 3, तो मतलब 4000 शहरों में 2 की एवरेज से 8000 डंप यार्ड्स होंगे। और अगर एक डंप यार्ड में 1500 लोग काम करते हैं तो 8000 में कितने काम करते होंगे? और आप इनकी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? मजाक चल रहा है, रख। देखिए मैडम, जब इतनी इन्फॉर्मेशन लेके घूम रही हो तो आप ही बता दो कितने काम करते हैं। आपको पता भी है आगे चल के उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब हम एक छोटे से कूड़ेदान के पास से निकलते हैं तो नाक सिकोड़ लेते हैं। ये लोग पूरा दिन उसके अंदर काम करते हैं और इनका कोई इलाज नहीं है। इनकी उम्र सिर्फ 50 साल रह जाती है क्योंकि अंदर ही अंदर बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। और इनके लिए ग्लव्स, मास्क, ये सब देना तो सरकार का फर्ज है। तो मैडम अब सरकार से छीन तो सकते नहीं हम। और एक बात बताऊं, अगर सरकार से दरख्वास्त करके मंगा भी लेना तो 2000 आएंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे सिर्फ 400। बताइए। वही तो मैं कह रही हूँ, अगर हम कदम से कदम मिला के चले तो हम इनकी बीमारियों को रोक सकते हैं। मैडम चाहते तो हम भी हैं, लेकिन हमारी तनख्वाह जो होती है ना उसमें हमारा ही पूरा हो जाए, हमें भी अपना परिवार चलाना होता है। अब आज्ञा दीजिए बस। Hey doctor, how's it going? All good? Nothing यार, I'm just thinking about the virus which is spreading and nobody cares about it. Don't worry, we will figure out something. No one is even listening about the harmful virus. They're not thinking about the future consequences. Let's do one thing. What now? We are helpless. No, go to the state minister. अभी इलेक्शन हुए यार. Maybe he can figure out something. बताइए मोहतरमा। सर, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल की डॉक्टर हूँ और मैं एक कैंपेन शुरू करना चाहती हूँ उन गरीब और लाचार लोगों के लिए जो इस चीज़ से अनजान है कि उनके अंदर ना जाने कितनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अगर देश का हर आदमी ऐसे सोचे तो बीमारियों को बहुत कम किया जा सकता है। बताइए
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? शुक्रिया सर। मैं एक उम्मीद लेके आई हूँ कि आप हमें इस कैंपेन में बढ़ावा देंगे। बताएं, मैं तन और मन से आपके साथ हूँ। बताएं कुछ अपने कैंपेन के बारे में। सर, जिस तरह आप रोज ब्रेकफास्ट में बनाना खाकर उसका छिलका अपने पास वाले डस्टबिन में ना फेंककर उसे दूर वाले डस्टबिन में फेंकवाते हैं, न जाने रोज कितने लोग ऐसा करते होंगे। जबकि बनाना का छिलका एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उनका क्या होता होगा? जिस तरह सफाई अभियान चल रहा है, घर घर जाकर सफाई की गाड़ी घर का कूड़ा इकट्ठा कर कर न जाने कितने घड़ों का कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह पर डालते हैं। फिर वो कूड़ा ट्रक में लोड करके एक ट्रांसफर प्लांट में ले जाते हैं। वेस्ट मिट्टी में तब्दील किया जाता है और उस वेस्ट का या तो पहाड़ बन जाता है या फिर उस वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल प्लांट में भेज दिया जाता है, जिससे या गैस या इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। आप ये जानते हैं कि वहाँ पर कितनी किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं? क्या आप जानते हैं वहाँ कितने लोग उन बीमारियों के बीच काम करते हैं? उस दुर्गंध से उनकी लंग्स को कितना नुकसान पहुँचता होगा? उनको स्किन कैंसर हो सकता है। उस कूड़े के मैदान में न जाने कितने यूज्ड रेजर्स और ब्लेड्स होंगे। वो अगर उनके पैरों में लग जाएं, तो उनके ब्लड में ये कूड़ा मिलकर उनकी मौत का कारण बन सकता है। तो आप क्या सोचते हैं कि मैं ये जाकर वहाँ मैं फेंक के आऊँ? नहीं नहीं सर, हम तो बस इतना चाहते हैं कि हम जब उन्हें गम बूट्स, ग्लव्स और कॉस्ट्यूम्स प्रोवाइड करते हैं, आप उसकी फंडिंग करें और उनके इलाज का खर्चा उठाएं। सरकार ने पहले से ही इन सब चीज़ों के लिए पैसे मुहैया करा रखे हैं। बात इलाज की है तो वो तो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं। सरकार इनके लिए पेंशन का भी इंतजाम करती है, तो इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, लेकिन उस पेंशन से उनकी बीमारियों का इलाज का खर्चा नहीं उठाया जा सकता। उनसे तो बस उनके घर का खर्चा उठाया जा सकता है। पर कुछ नहीं, सरकार ने पहले से ही बहुत कुछ दे रखा है, अब हम और कुछ नहीं दे सकते। लेकिन मंत्री जी, एक बार सुनिए तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जा सकती हैं। देखिए मैडम, आपकी सोच की तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा? क्या आप इसमें अपना फायदा देख रहे हैं? यहाँ वायरस फैलता जा रहा है। मंत्री जी, लोगों की जानें जा रही हैं। देखिए मैडम, आप जिस जानलेवा वायरस की बात कर रही हैं वो इतना भी जानलेवा नहीं है। ऐसे तो ना जाने कितने लोग मरते रहते हैं, और सबका टेका हमने लिया हुआ है क्या? आपको पता भी है इससे कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं? ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, स्किन डिजीज और HIV, इतनी खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। हाँ मैडम जी, जहाँ हमारा कोई फायदा नहीं, वहाँ हाथ डालने से क्या फायदा? जी पराशर साहब, हाँ जी, मैं आपको अभी थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ सर। जी मैडम, बताइए मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? जी, मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल से आई हूँ और मैं एक कैंपेन शुरू करना चाहती हूँ। मैं बड़ी ही उम्मीद से आई हूँ। पहले आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अरे यही ना कि डंपिंग यार्ड के कोवर्कर्स में बीमारियाँ फैलती जा रही हैं और ये वायरस उनको अंदर ही अंदर ख़त्म करते जा रहा है, और इसी के चलते आप एक कैंपेन स्टार्ट करने आ रही हैं यहाँ, जिसके लिए आपको हमारी मदद चाहिए। जी, लेकिन आपको ये कैसे पता? अरे मैडम, हम मंत्रियों के हाथ कानून से 2 फुट लंबे होते हैं, और जहाँ समाज के हित की बात आती है वहाँ ये अपने आप ही बढ़े चले जाते हैं। तो आप इसमें मेरी सहायता करेंगे? अरे मैडम, आप बड़ी लेट हो गई। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे जाइए सर्वोदय हॉस्पिटल जाके देखिए, वहाँ काम शुरू भी हो चुका है, और अगर वहाँ जाके किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू मंत्री जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती आपने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हटा दिया। थैंक यू सो मच।
Good afternoon, ma'am. Ma'am, here is the report. I have gone through the diseases which are not curable, and our team is working on it, and we are creating some specific salts and acids which will help us to cure them. Thank you so much. Thank you, ma'am. हम इस वायरस को जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. दिस इज इट. मैं मिलना चाहूँगा उनसे. कहाँ मिलेंगी वो? सर, वो तो अभी कैंप चला रही होंगी. कैंप? और कहाँ चल रहा है कैंप? सर, ये कैंप उसी डंपिंग यार्ड में चल रहा है जहाँ पे वो ग्लव्स, मास्क, बूट और वो जो एंटीडोट के इंजेक्शंस हैं वो लगा रही हैं, जिनको बनाने में मैंने उनकी हेल्प करी थी. ओके, सो लेट्स मूव. ज़्यादा देर वेट नहीं करते और कैंप में उनकी हेल्प करते हैं. श्योर सर. यहाँ पे एक ऑफिशियल कैंप हो रहा है डंपिंग यार्ड के कोवर्कर्स के लिए. तो आपको ये सब परमिशन किसने दी है? हमारे पास मंत्री जी की परमिशन है. आओ चौरसिया, आओ बैठो और देखो इन कोवर्कर्स की हालत को. अगर तरस आए तो रुक सकते हो, वरना तुम जा सकते हो. और अब मैं चाहूंगी कि गौरव जी हमारे बीच में आए और इस कैंप के बारे में कुछ जानकारियां दें. साथ ही मैं चाहूंगी कि गौरव जी ये भी बताएं कि इस कैंप के बारे में वो कब से जानते हैं. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर गौरव जी का. हमें तो इस कैंप के बारे में शुरुआत से ही पता था. हमने ही तो शुरू कराया था ये कैंप. हम चाहते थे कि हमारे कोवर्कर्स का स्वास्थ्य बना रहे और वो दुगनी ताकत से अपने देश की सेवा कर सके. सर, जहाँ तक हमने सुना है इस कैंप को शुरू करने वाली तो कोई डॉक्टर आन्या थी. आपने बिल्कुल सही सुना. मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ. पर क्या आप अंदर की सच्चाई जानते हैं? वो पहले हमारे पास ही आई थी. हमने उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया ताकि उनका अंदर का हौसला बरकरार रहे और वो बीमारी की तह तक जा सके. ये तो सरासर गलत है. ये कैंप शुरू कराने वाले थे और इन्होंने आपको ही पीछे कर दिया. इन पॉलिटिशियन का भी कुछ समझ में नहीं आता. जब इनकी ज़रूरत होती है तब दूर दूर तक नज़र नहीं आते और जैसे ही इनका काम हो जाता है तो उछल के सामने आने की कोशिश करते हैं. इन पॉलिटिशियंस का ऐसा ही होता है. बट कोई बात नहीं, नाम किसी का भी आए, प्रोग्राम शुरू होना चाहिए. समाज में स्वच्छता आनी चाहिए. भाई वाह, असली समाज सेवी तो आप हैं.